वर्ष 2017 में गांव भाटला प्रकरण व सामाजिक बहिष्कार मामले में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हांसी लघु सचिवालय में आकर सांकेतिक धरना दिया व अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अनुसूचित वर्ग के लोगों ने हांसी के एसडीएम राजेश खोत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम मांग पत्र सौंपा। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि उनका आज भी गांव भाटला में सामाजिक बहिष्कार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित वर्ग के लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने वाले लोगों का आज भी गांव में खौफ, गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसके चलते गांव के जय भगवान सोढ़ी ने बताया उन्होंने सामाजिक बहिष्कार करने वाले लोगों से जान माल की हानि का भय है, इस कारण उन्होंने गांव छोड़ दिया है। था क्यों आपने जो गांव से पलायन किया? भाई बाढ़ से कानून चल रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने गांव का दौरा किया गया, लोगों के त्याग किए, उसके बाद गांव के हालात बहुत ही नाजुक, इसके चलते अपने गांव के पलायन। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि हांसी शहर थाना की ओर 3 जून को दर्ज की गई फिर में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मांग की गई है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाने वाले सामान्य वर्ग के कुछ लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए व अनुसूचित वर्ग की बस्ती में पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हम लोग आज सांकेतिक तौर पर धरना देने आए हैं, अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम किसी तरह का कोई अनिश्चितकालीन धरना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज पर भी इन लोगों को ऐतराज है। हमारी मांगे हैं, हमारे भाई मीर को जो जान से मारने की रेस्ट हाउस में धमकी दी गई, उस बारे में एफआईआर दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, मेरे को रेस्ट हाउस में जिंदा जलाने की धमकी दी गई, उस बारे में शिकायत दी है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, हम लोगों का जो सोशल मीडिया है वो सरकार ने सोशल मीडिया से लुप्त कर दिया, बंद कर दिया है। और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, ऑनलाइन चिट्ठी, मेल जिसको बोलते हैं, फेसबुक को, कि भाई इसका फेसबुक अकाउंट बंद किया जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, मेरा फेसबुक अकाउंट रीओपन कराया जाए, हरियाणा सरकार चिट्ठी भेजे दोबारा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी सी मांग है। और एक मांगे हमारी ये है कि जो गांव में हमारी बस्ती है वहां पे थोड़ा सा तनाव का माहौल है, हमारा वहां पे पुलिस तैनात की जाए। ये बातें इन पुलिस वालों को नागवार गुजरी हैं, बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि गिरफ्तार करें। अरे जी, कर लो भाई, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, आपके सामने खड़े हैं, गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार कर लो। आज धरने पर बैठे ये किस लिए हैं और कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना कंटिन्यू चालू रहेगा हमारा जब तक हमारी जो मांगे हैं, मुकदमा नंबर 385 में मुख्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और सेकेंडरी जो वकील साहब को धमकी दी गई है उस मामले में भी मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, और गांव में पुलिस सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करवाने के। पलायन का मामला आया था गांव के कुछ लोगों ने, से पलायन का मामला आया था, गांव से 11 लोगों ने पलायन किया है, लेकिन उस पलायन के मामले को भी हांसी के पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने दबाने का काम किया, ना किसी। आपकी पूरी टीम बसपा की यहाँ पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन इस धरने को आपका रहेगा? देखिए, आज जो भाटला प्रकरण में एडवोकेट रजत कल्सन को धमकियां दी जा रही है, तो भाटला गांव के पीड़ित हैं उनको जान से मारने की, जला देने की धमकियां दी जा रही है। इस लड़ाई में हम भाटला के सभी ग्रामीणों के पूरे तन मन धन से साथ है, और इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से कंधे से कंधा लड़ा कर लड़ेंगे, और जीत के दोषी है उनको सजा दिलाने का काम। आज वो गांव के जो जितने भी महिलाएं या जितने नौजवान बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, और गांव में जो ये पहले से लंबे समय से जो बंदी वाला जो कार्य चला हुआ है, और जो शोषण जो दलितों पर हुआ है, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो पुलिस प्रशासन में अनदेखी कर रही है। समय समय पर सरकार ये कहती है कि हम दलितों को न्याय देंगे, दलितों का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। सिर्फ ये एक दंत कथा है, पर जो एक्चुअल में जो दलितों के साथ जो पीड़ा होती है, दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, वो दलित ही समझ पा रहे हैं। इस चीज को लेकर आज पूरा गांव और दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी, अन्य संगठन
यहाँ इस पीड़ा को लेकर यहाँ बैठे और हम इसको ज्ञापन देंगे। और आगे भी अगर हमारे को सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो फिर दोबारा से हम डीसी को ज्ञापन दे रहेगा। थैंक यू सर। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बाटला में ये प्रकरण हुआ है और जिस तरह से बाटला प्रकरण के जो वकील हैं उनको धमकियाँ दी जाती है, बाटला के लोगों को धमकियाँ दी जाती है, उसमें मैं बहुजन समाज पार्टी हांसी हल्का का अध्यक्ष होने के नाते हमारा ये है कि भी हम पूर्णतः उनको समर्थन करते हैं और इस आवाज़ को हम यही नहीं बल्कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो स्टेट लेवल पे, केंद्र स्तर पे भी हम इसकी आवाज़ उठाने का काम करें। थैंक यू सर। सरकार का ज्ञापन आज यहाँ पे भाटला के ग्रामीण नजदीक गांव है बाटला, वहाँ के कुछ सम्मानित ग्रामीण आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हर तरीके से कानून का राज है और किसी के साथ में कोई भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन उनके साथ तन धन से खड़ा है। क्या क्या मांगे सर आज की इनकी? मांगे उनकी एक पर्सनल लेवल पे है कि किसी साथी के साथ कोई धमकी वगैरह दी गई है, तो वो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं डीएसपी और एसएचओ को, उसकी जांच हो जाएगी। उसके अलावा जो प्रकरण पहले हुआ था उसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की एक टीम 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, वो जांच कर रहे हैं। सर जांच के दौरान फिर से जो प्रकरण हुआ भाटला, उसके बाद इन लोगों को धमकी दी जा रही है, ऐसा इनका आरोप है। हो सकता है गांव में कोई मनमुटाव हो, लेकिन इस चीज को किसी के साथ भी भेदभाव के रूप में या दुर्व्यवहार के रूप में या किसी से कोई जाति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, सजग है। तो आप विजिट करेंगे? मैं पहले भी दो बार जा चुका हूँ और वे चला जाए। थैंक यू सर।